थाने चौकी और पटवारी ऊपर की बात कोई नहीं करता। आप लोगों ने एक बात की और भी गौर करी, भाई ये तो काम चल रहे लेकिन कोई गन्ने के भाव कोई बात कर रहा है क्या? जो किसान की फसल है उस पर कोई संगठन बात कर रहा है? कर नहीं रहा। क्यों? इन मामलों में ठीक ठाक आमदनी हो संगठनों को, घर का खर्चा ठीक ठाक चला, कोई काम करने की जरूरत पड़ती नहीं, और बंदा जो आटा संगठन। और इन चक्रों में पड़ गई लोग संगठन के नाम तक बेटन लगे। संगठन में इतना बुरा हाल कर दिया, खुली दलाली चला रहे। संगठन तो ढेर बढ़ते जा रहे, लेकिन ना तो कोई गन्ने की फसल की बात करता। आपके क्षेत्र का जो सबसे मेन मुद्दा गन्ने का पेमेंट, बताओ कोई संगठन आवाज उठा रहा है क्या? और आप सब लोग उसमें उलझ गए, बच्चों की गाड़ों हुई। सबसे पहला तो जो सरकार अपना काम कर रहा और जो मौजूदा सरकार कर रही, हम सब लोगों को जात बिरादरी में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। जो हिंदू हो या मुसलमान है, हम आपस में भिड़ारे और उसका फायदा उठाए, जिससे हम सब अपनी बिरादरी को ही भूल गए। हमारी सबकी बिरादरी एक थी, किसान। और जब तक हम सब किसान बनते रहे, बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी आपके पास आना पड़ा। लेकिन अब सरकार अपने उस वक्त अपने एजेंडे में पास होती जा रही है और हम सब लोगों को जाति धर्मों को बांट दिया। तो सबसे पहले तो क्या हिंदू मुसलमान बोलकर भाई अपने आप को किसान, जिस दिन आप लोग मान लोगे उस दिन आपकी समस्या का समाधान तो अपने आप हो जाएगा। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? फोनों ना इनके फायदे तो है, इनके नुकसान भी दे दो। जब तक फोन चले, नवे लंदों में बड़े बड़े मुद्दों में तरफ बैठना बंद कर दिया। और जब वे अपने बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठे तो आंदोलन की जानकारी भी नहीं है। इस तरह तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने आंदोलन चलाए और बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। एक किसान भी अभी वो चेहरा, हमारे तो सब खेती छोड़कर बड़ा भारी लगती ग्रांट बन जा। गांव में रखना कोई नहीं चाह रहा, अपने खेती करवाना कोई नहीं चाह रहा, जो भी है हमारे पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण है। इन फोनों के फायदे माइंड पे देख देख कर ये नवे लंबे बहुत नवी नवी तकनीक का खेती कर सको, लेकिन इनका इस्तेमाल गलत हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से पहले तो यही कहना चाहूंगा, भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो सरकार वो एक नारा आया था ना, अभी एक बटोगे तो कटोगे, वो काम होड़ लग रहा है। और इन सरकारों की पॉलिसी है अब किसान की धरती को सारी को खत्म करके ये सब फैक्ट्रियों में डिब्बे ले ले, वहां जाओ और वहां नौकरी करो। इसे अपनी धरती को बचा लो और बोलना सीख लो। अब हमारा संगठन आप लोगों को अभी बता रहा, भाई सुनो, गन्ने के सीजन में ही गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन करेगा, लेकिन आप सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी भाई। इसमें अगर आप सब लोग तैयार हो, हम हर गांव में जाकर संपर्क करेंगे और आप सब लोग तैयार हो तो हम उस आंदोलन को करेंगे। नहीं तो हमारा भी कोई इतना बड़ा
वो नहीं है हमारे भी एक भाई, हमें ये अलग मिलेगा। और आंदोलन जब तक होगा जब तक भाव नहीं बढ़ने का, चाहे वो 10 दिन चला, चाहे महीने चला, चाहे 2 महीने चला। और जो बात होगी आप सब लोगों के सामने खुले मंच पर होगी। यो नहीं होने कि हम और संगठन की तरफ पीछे को जाएगा अपना सूटकेस से लेकर घर की डब्बू आ लिया भाई होली आंदोलन। पहले किसान क्रांति पैदल मार्च हुई थी जो दिल्ली तक हुई थी, किसानों में बहुत उत्साह था, लेकिन दिल्ली जाएगा उसका रहा नहीं बैठा। क्या हुआ? बस आएगा यही घोषणा हुई थी भाई खत्म होगी, बात होगी सारी। दिल्ली आंदोलन चला 13 महीने एमएसपी को लेकर, ना तो हम लोग एमएसपी हुई और वहां घोषणा होगी कहना भाई आंदोलन खत्म हो गया, बात मान ली सरकार। तो भाई जो पर्दे के पीछे बात हो, इससे किसान की भावनाओं को ठेस पहुंचो, वो काम हम बिल्कुल नहीं करने के। जो बात होगी खुले मंच पे होगी। सरकार ने आप लोगों के बीच में एक संगठन और छोड़ रखा, एक सरकारी संगठन। हम भी जाए और जेते सुबह हमारे सामने बड़ी बड़ी बात हुई, हमें भी नहीं पता था। मतलब भाई ठीक ठाक करेंगे दिक्कत कुछ काम, लेकिन जब देखा भाई ये तो बिल्कुल सरकार के पिट्ठू हो। मतलब कहीं अगर हम धरने में बैठ के तो उन्हें ये रहता कि अधिकारी नाराज ना हो जाए, चाहे किसान का तो कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अधिकारी नहीं नाराज होना चाह। तो ऐसा संगठन भी सरकार ने, ऐसे लोग भी आप लोगों के बीच में छोड़ रखे जो वहां जाकर ऊपर बताओ कहना जी सब ठीक ठाक चल रहा, किसान की बहुत मौज आ रही। भाई ऐसे लोगों तभी आप लोगों को बचकर रहना। और आप सब लोग भाई ताई भाई यहाँ जिम्मेदार आप सब लोग भी बैठे, आप सब लोग जुड़ा और आप लोगों के बीच में वादा करके जा रहे किसी अपने किसान भाई का शोषण नहीं होने देने का, अगर मुद्दा जायज होगा। अकेले थाने चौकी भी तहसील की लड़ाई नहीं लड़ने के, ऊपर तक आपकी बात को उठाओगे, फसल के भाव को भी सरकार से मांग करेंगे, लेकिन सहयोग आप सब लोगों का चाहिएगा। और आज यहाँ पर आए ताहिर भाई को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, या अगर और किसी को दीवानी हो भाई आप सब लोग सलाह मशवरा करके बता दो। ब्लॉक अध्यक्ष पिंटू है यहाँ, तहसील अध्यक्ष, जो भी जिम्मेदारी देनी अर्जी से भी देनी वो बता दो, उसे दी जाकर। बस यो काम ना करियो जिम्मेदारी दे दी फिर अगर कहीं जरूरत पड़ी उसे और आप लोग जाओ ना, अगर मुझे तो बड़ा काम है। अकेला ना तो ताहिर भाई कुछ कर सकता, ना पिंटू कुछ कर सकता, ना ही मैं कुछ कर सकता। आप सब लोग ये हमारी ताकत हो। तो आप सब लोग संगठन से जुड़ो, इसमें अपनी आस्था जताओ और भाई आप लोगों के साथ जैसे कैसे भी दिन रात आप लोगों के साथ खड़े। धन्यवाद। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी का, उन्होंने दिशा निर्देश दिए।